नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर। कुछ दिनों से स्टेट पीसीएस द्वारा यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बार-बार एक बात कही जा रही है कि जो भी कैंडिडेट अपना आने वाले समय में आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ओटीआर फुलफिल कर लेना चाहिए। अब ये ओटीआर क्या है, ओटीआर के बारे में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और ओटीआर कर लेने के बाद ऐसी क्या प्रक्रिया रहेगी जिसके बारे में सरकार या स्टेट कमीशन बार-बार कह रहा है। तो उसको आसान शब्दों में समझेंगे कि सबसे पहले बात समझेंगे कि ओटीआर है क्या? तो ओटीआर एक एकल अवसरीय पंजीकरण एक तरीके का पोर्टल है। ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जो कि स्टेट पीसीएस के द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई नई व्यवस्था है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें नहीं हैं, इसे समझना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए क्या-क्या होगा? एक ईमेल वैलिड होना, ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उसके 6 डिजिट ही मांगे हुए हैं लास्ट के, और पर्सनल डिटेल आपकी। उनमें क्या-क्या पर्सनल डिटेल में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पहला स्टेप होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन डिटेल में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। और उसके बाद आपको जो आपका फ़ाइल डिटेल है, जो भी आपका ग्रेजुएशन क्या कब किया, तमाम बातें, ये सारी बातें, और साथ ही साथ इसके बाद आपका वैलिडेशन प्रक्रिया के बाद ओटीआर आपका जनरेट हो जाएगा। अब ओटीआर जनरेट होने के फ़ायदे क्या-क्या हैं, उनको भी समझ लीजिएगा कि ओटीआर के फ़ायदे क्या-क्या हैं। तो आयोग कह रहा है कि ओटीआर के बारे बाद आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण केवल एक बार दर्ज करना होगा। यानी कि जो फॉर्म हम हर बार भरते थे, ऐसे फॉर्म प्रक्रिया आपको बार-बार नहीं करनी पड़ेगी। बस आप एक बार ओटीआर नंबर अपना डालिएगा। अगर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो आप एक बार संशोधन करिएगा, बार-बार संशोधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आवेदक को अपना फ़ोटो, हस्ताक्षर केवल एक बार अपलोड करना होगा। आमतौर पर ये होता है कि फ़ोटो और हस्ताक्षर एक बड़ी समस्या होती है अपलोड करने के लिए, तो वो भी एक बार हो जाएगा। व्यक्तिगत विवरण और फ़ोटो एवं हस्ताक्षर संशोधन एवं अद्यतन के लिए 24/7 उपलब्ध रहेंगे। यानी कि अगर आपका कोई भी डेटा आपको अपनी इच्छा से बदलना है, चाहे फिर आपका व्यक्तिगत विवरण हो, फ़ोटो हो, हस्ताक्षर हों, अगर आप इन्हें बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 24 घंटे सातों दिन आपके लिए व्यवस्था पोर्टल पर अवेलेबल होगी। ओटीआर में दर्ज समस्त सूचनाएँ डिजिटल रूप से कभी भी, कहीं भी उपलब्ध होंगी। यानी कि अब आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट कैरी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो आप कहीं पर भी अपना ओटीआर के माध्यम से चीज़ें सही कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के साथ-साथ सापेक्ष आवेदन प्रक्रिया में ओटीआर की दर्ज सूचनाएँ स्वतः प्रदर्शित होंगी। यानी ओटीआर डालेंगे, आपको डेटा जानकारी मिल जाएगी। वही बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओटीआर व्यक्तिगत विवरण, फ़ोटो, हस्ताक्षर आदि में दर्ज सूचनाएँ जारीकर्ता संस्थानों से डिजिटली सत्यापित होंगी। यानी कि वो डिजिटल सत्यापन भी यहाँ पर हो पाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आपको प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव करना है, ये ई परीक्षा एक पोर्टल है, उसके माध्यम से चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं, ओटीआर वाली सुविधाएँ। तो अगर आपको ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करिएगा। अगर आपके पास पहले से ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अपना अगर ओटीआर का पासवर्ड फॉरगेट कर चुके हैं, तो वो ये करिएगा। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन दे रखा है, चेंज मोबाइल ईमेल आईडी के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ओटीआर पर सरकार ज़्यादा क्यों कह रही है जवाबदेही के लिए, या यूपीपीएससी इतनी बार-बार क्यों कह रहा है ओटीआर के लिए कि अपना ओटीआर फुलफिल कर लीजिएगा। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। ज़रूरी बात ये है कि ओटीआर अपना कर लीजिएगा। और क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चूँकि सरकार ने या यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी बोल रखा है कि हम 3 ऐसे विज्ञापन जारी करने वाले हैं आने वाले समय में, जो कि ओटीआर प्रक्रिया के बाद ही आप कर पाएँगे। तो जितनी जल्दी हो सके ओटीआर प्रक्रिया को आप समाप्त करिएगा, ओटीआर अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा। और जिनका ओटीआर है, आपका पंजीकरण डिटेल आपको नहीं पता है, तो आप अपना डेटा जहाँ पर नीचे जा कर के अपना संशोधन डेटा ले सकते हैं कि कैसे आपको ओटीआर का नया पासवर्ड चाहिए बनाना है, या फिर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपनी वेरिफिकेशन नया करवाना है, नया देना है। ये तमाम प्रक्रियाएँ और ये कई सारे ऐसे लाभ जो ओटीआर के माध्यम से हैं। खैर, देखते हैं आने वाले समय में यूपीपीएससी किन-किन मापदंडों पर इनको पूरा करता है। अन्य जानकारी के लिए हम आपको समय-समय पर देते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।